ज्वाइन कर चुके हैं डिबेट में। बीरेन जी, क्या चल रहा है भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अभी राजभर जी को भी हम लोग सुन रहे थे। दिल्ली से सरकार लौट आए हैं, लखनऊ आ गए हैं। क्या वहाँ दिल्ली में क्या कुछ हुआ, कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ, या प्रदेश को ऐसे ही अभी पेंडुलम बना के छोड़ दिया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर पूरे देश की निगाह है और पिछले 2 दिनों से है। आज सारी मुलाकातें हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री वापस दिल्ली लौट आए हैं। कि इतना भी आसान नहीं है, क्या गुजरी है अनुमान नहीं है। अब इसका अनुमान तो कोई लगा नहीं पा रहा है, न किसी ने बोला। लेकिन बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहिए था कि भाई ये जो सब चल रहा था ये हमारा अपना संगठन के लिए या हमारी आगे की रणनीति थी, इस पर कोई कयास ना लगाइए। इस पर कोई सामने आता नहीं है बोलने, और यही वजह है कि तमाम अफवाहें उड़ती रहती हैं, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। ये ज़रूर है कि बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे किसी को दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होता है। तो अब महसूस जिनको हो रहा होगा, जो बीजेपी की राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हैं, उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से पता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर जो शोर था वो थम गया है। कल परसों में मंत्रिमंडल का क्या विस्तार होगा या क्या और मैसेज आए हैं, इन सब पर कुछ कुहासा छट सकता है। देखिए, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, कुछ नादानी वाली होती हैं, कुछ सारगर्भित होती हैं। मोदी और अमित शाह बीजेपी में और नड्डा ये निर्विवाद नेता हैं, इनको कोई चुनौती तो दे नहीं पाया। उनकी इच्छा से ही प्रदेश और देश में चीज़ें चल रही हैं बीजेपी में। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा पीछे जाएं तो देखें 2016 में जब नोटबंदी हुई तो बहुत ज़्यादा विरोध था। उसके बावजूद मोदी का चमत्कार था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीती, चुनाव जीती और सत्ता में आई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए। अब वो तालमेल नहीं बना, चूंकि बहुमत बहुत ज़्यादा था, विधायक भी कुछ नहीं कर सकते थे, सहयोगियों की भी हालत बड़ी खराब हुई। पहले राजभर जी गए, उसके बाद अनुप्रिया पटेल से लेके संजय निषाद आए और गए या आए, तो वो आज तो वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा सम्मान नहीं, वैसे अच्छा तो हम वहीं रहें। जब उतने पर रहना है तो अखिलेश यादव के साथ ही ठीक थे, कम से कम गोरखपुर से जीते थे, लड़का सांसद था, और वहाँ अब यहाँ तो सत्ता में है, यहाँ कुछ मिला नहीं। अच्छा, राजभर जी की बात इसलिए भी सही है कि सरकार ने इनके साथ अन्याय किया। इनके लड़के की शादी थी, खुद फड़ुआ चला के इनको अपनी रोड बनानी पड़ी, घर तक इनकी रोड नहीं बनने दी। हाँ, ये बात भी मुझे याद है। करेक्ट, याद है। तो भाई विधायक का कहने जब एक सड़क नहीं बन सकती उसके घर के सामने और मंत्री के, तो आदमी दुखी तो होगा ही। अच्छा, ये तो राजनीतिक लोग हैं कि इतना साहस ये कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा आदमी हो तो पता नहीं कहाँ मुंह छुपावे। ये बीजेपी क्यों अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद पर डोरे डाल रही है, दोबारा से मनाने की कोशिश कर रही है? सुना है किसी को ठेका मिला है ओम प्रकाश राजभर को पटाने का। देखिए, बीजेपी डोरे इसलिए डाल रही कि उसके सामने संकट है कि उस पर भरोसा लोग करेंगे नहीं आने वाले समय में, अगर वो अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं देगी। अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मंत्री पद यहाँ चाहती हैं, केंद्र में चाहती हैं, 5 जिला पंचायत अध्यक्षों के पद वो चाहती हैं, और उनका गठबंधन से इतना उनका हक बनता है। उधर उनकी बहन आज अखिलेश यादव से मिली, सोनेलाल पटेल की जो 2 बेटियां हैं, दोनों अलग अलग जो धड़ गुट चलाती हैं, वो एक अखिलेश यादव के साथ आ गया है। अब बीजेपी की मजबूरी भी हो सकती है कि एक ही गुट उनके साथ रहेगा, दूसरे की संभावना नहीं है जी। निषाद पार्टी तो भी देखिए ठगी गई। देखिए, समस्या ब्रजेश जी लगता है कि बहुमत में है। ये जब बहुमत आता है तो सत्ता को जो है अहंकार हो जाता है।
वो जानती है कि ये सहयोगी ये क्या हमसे हमारा बिगाड़ लेंगे, हम ना भी सुने तो। जी। कांसीराम कहते थे कि सरकार कभी बहुमत की न बनाना, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है तो। लंगड़ी सरकार में कार्यकर्ता और विधायक का सम्मान सबसे ज्यादा होगा। वो काम गजब टेक्नोलॉजी लाती है। अब ये मैं लोग बताते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी जी लौट आए लखनऊ। हाँ, अब सही बताओ कि अब क्या लखनऊ में क्या होगा? कि वो ब्यूरोक्रेसी में क्या परिवर्तन का आदेश या संदेश लेकर आए हैं, वो मंत्रिमंडल में परिवर्तन का क्या संदेश लेकर आए हैं, और वो कब राजभवन जाएंगे, परसों जाएंगे या सोमवार को जाएंगे या मंगल को जाएंगे। वैसे रविवार की संभावना ज़्यादा है। और ये चर्चा चल रही है कि जितिन प्रसाद को भी एमएलसी बनाया जा सकता है, अरविंद शर्मा तो है ही है ऑलरेडी लाइन में, वो भी मंत्री बन सकते हैं, कई सारे नाम हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है जी कि सहयोगी दल दुखी है। बीजेपी के सामने पंचायत चुनाव ने एक बड़ा संकट खड़ा किया है। जिला पंचायत के अध्यक्ष कितने जितवा पाएंगे ये डरे हुए हैं। बीजेपी का वोट बैंक खिसका है पंचायत चुनाव में, बीजेपी हारी है। इनके मंत्रियों के यहाँ तो कई जगह पे सुपड़ा साफ हो गया है, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, उपेंद्र तिवारी हो और सूर्य प्रताप शाही हो, तमाम सारे मंत्रियों के यहाँ जिला पंचायत में बुरी तरह हारी है बीजेपी। जी 35 मंत्री अपने यहाँ हार गए हैं। हाँ, 35 मिनिस्टर्स। इनके मंत्रियों के यहाँ कमल मुरझा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ध्यान तो बढ़ाना पड़ेगा। और अब योगी जी कल से क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होगा, और ये मैसेज भी क्लियर होगा कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे चलेगी। जी वीरेंद्र जी, संगठन का सम्मान और बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा? ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को निगमों में और सब जगह लाल बत्ती मिलने वाली है, लॉलीपॉप टपका दिया, दिखा दिया। कोरोना काल में जिन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, उन्होंने अपनों को खो दिया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, वो परेशान घूमे। अब उनको कहा जा रहा है कि कुछ मिलेगा। अब जिसके घर में चला गया उसको मिलने से क्या मतलब? एक चीज बताएं, चाहे जो इंसान हो, चाहे बड़े से बड़े पद पे बैठा हो, कहा गया कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उसको बदलना पड़ेगा। तो आज साहित्य में एक बात सुनाऊंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और मोदी जी के पराक्रम से पूरे देश में उसका राज है, और उन्होंने जब चाहा जो चाहा वो फैसले लिए जो उनको लगा कि पार्टी के हित में ठीक होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा दिए गए, सर्बानंद सोनोवाल हटा दिए गए मुख्यमंत्री की कुर्सी से। तो बहुत सारे लोगों में इतना पार्टी के खिलाफ इस तरह से कोई बगावत नहीं करता है, ना होता आया है। कहा जाता है कि सेफ पैसेज दिया जाता है कि आप आसानी से रास्ता दे दीजिए, समझाया जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, विद्रोह नहीं होता। जो लोग इस उम्मीद में हैं वो मुगालते में हैं। बहरहाल मुलाकातों पर और एक दूसरे से हुई लंबी लंबी बातों पर आज ये 4 लाइन सुनिएगा कि गैरों से कहा तुमने और गैरों से सुना तुमने, और कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। शिकवा तो बहुत है मगर शिकायत कर नहीं सकते, मेरे होठों को इजाजत नहीं है तेरे खिलाफ बोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ओपी सिंह जी, मैं